अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो इस बुक के पहले 5 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर की जो मैथ है वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं और सेकंड ईयर की मैथ को भी हमने स्टार्ट किया और साथ हमने जो 10th क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की वो भी हमने स्टार्ट की हुई है। तो इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो अभी हम जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड। ये जो आपका चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, इसमें जो शुरू में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस को, उसके बाद हम इसकी जो सीरीज़ है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और 6.1 जो है इसमें बेसिक जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है और इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उसमें फिर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, वो सारी जो इसकी टाइप्स हैं सीक्वेंस की वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस और सीरीज़ का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आपका एक फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स ना सिंपल ये कह रहे होते हैं कि जी सीक्वेंस है वो एक तरतीब है। तो भाई सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है हुज डोमेन इज़ द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, ठीक है, जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सबसेट हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका सीक्वेंस है। दोबारा सुन लें, जो सीक्वेंस है वो क्या होता है? वो एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सबसेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपका एक सीक्वेंस है, ठीक है। वेयर एज द रेंज मे बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। उस फंक्शन की जो रेंज होगी वो या तो सेट ऑफ रियल नंबर होगी या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये होगी या इनके कोई सबसेट्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके दो आगे टाइप्स हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। आसान लफ्ज़ों में अगर सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट हैं तो सीक्वेंस क्या होगा? फाइनाइट सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस की टर्म्स अगर इनफाइनाइट हैं तो सीक्वेंस आपका क्या होगा? वो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ए सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर टर्म्स इज़ कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स फाइनाइट हों उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस। और एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स इनफाइनाइट हों उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, या चलें सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, हमने अभी कहा है कि सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। फ़र्ज़ करें कि f जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम n टू r या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि जो f है वो एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके, या तो उसकी कोड मैन रियल नंबर्स की होगी या फिर कम्प्लेक्स नंबर्स की होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम डोमेन को n ले रहे हैं और कोड डोमेन को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं तो f जो होगा वो f आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अब n जो है वो क्या है? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब जब आप इन पे f अप्लाई करेंगे तो वो आपका f यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। मतलब कि f ऑफ 1 हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा, f ऑफ 4 हो जाएगा, f ऑफ 5 हो जाएगा, इसी तरह अप टू सो ऑन। मतलब कि 1 मैप करेगा जाके f ऑफ 1 पे, 2 मैप करेगा f ऑफ 2 पे, 3 मैप करेगा f ऑफ 3, 4 भी और 5 भी इस तरह ही मैप करेंगे। अब ये जो है आपका f ऑफ 1, इसको असल में हम डिनोट कर रहे होते हैं a1 के साथ। मतलब कि सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो क्या होती है? वो हम f पे 1 अप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो असल में क्या होती है? वो आपकी पहली टर्म होती है सीक्वेंस की। इसी तरह जो f ऑफ 2 होगा वो क्या होगा? वो सीक्वेंस की दूसरी टर्म होगी। f ऑफ 3 जो होगा वो क्या होगा? सीक्वेंस की तीसरी टर्म होगी। f ऑफ 4 क्या होगा? सीक्वेंस की चौथी टर्म होगी। और f ऑफ 5 क्या होगा? ये सीक्वेंस की पांचवी टर्म होगी। इसी तरह हम इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं इस तरह an, और इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये सीक्वेंस की असल में क्या है? नोटेशन है। अब इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखें, अगर हम सीक्वेंस बात करें, ले लेते हैं 1/n, ठीक है। 1/n, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो आप इसमें क्या करें? वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3, तो ये आपका बनेगा 1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। अब ये जो 1 है ये क्या है, जब आपने 1 पुट किया तो ये 1 आया, मतलब कि ये सीक्वेंस की पहली टर्म। जब आपने 2 पुट किया तो आंसर आपको ये मिला, ये सीक्वेंस की हो गई दूसरी टर्म, ये सीक्वेंस की हो जाएगी तीसरी, ये चौथी और ये इसकी पाँचवीं टर्म हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं। एक और सीक्वेंस आप ले लें, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे सीक्वेंस ले लेते हैं जी -1 पावर n, ठीक है। अच्छा, अब पावर अगर इवन होगी तो जवाब 1 आएगा, पावर अगर ऑड होगी तो जवाब क्या आएगा, -1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, -1 आएगा, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। 1 पुट करेंगे तो ये टर्म कौन सी होगी, पहली टर्म होगी। 2 पुट करेंगे ये दूसरी टर्म, 3 पुट करेंगे तीसरी टर्म, चौथी 4 पुट करेंगे चौथी टर्म आ जाएगी। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन थी, ये आपको आनी चाहिए। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास, फाइंड दी नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। आपको ये 2 सीक्वेंस दिए गए हैं, आपने क्या करना है, आपने इसकी जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जिस तरह ये सीक्वेंस दिया गया ना 12, 16, 20, तो इससे आगे जो 4 टर्म्स बनेंगी वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। इसी तरह ये जो सीक्वेंस है 3, 1, -1, इसकी जो नेक्स्ट 4 टर्म्स बनेंगी वो भी हमने क्या करनी है, वो भी इसमें फाइंड करनी है। बड़े आसान से क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले इसका जो पहला पार्ट है वो हम करते हैं। इसमें जो सीक्वेंस की टर्म है वो है 12, 16, 20 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं पहली 3। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी, पहले आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस का मतलब यह है कि कोई सी 2 इकट्ठी टर्म्स को आप ले लें, उनमें से आप क्या करें, जो डिफरेंस है वो आप क्या कर लें, अगली टर्म में से पिछली टर्म को क्या कर लें, माइनस कर लें। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी 16 - 12, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 4, मतलब कि 16 - 12 करें तब भी 4 आ रहा है, 20 - 16 करें तब भी आपके पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब ये 3 टर्म्स हैं, चौथी जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो आपके पास होगी 20 में आप क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास बनेगा 20 + 4 = 24। इससे आगे जो टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, 24 + 4 = 28। फिर उससे आगे जो टर्म होगी वो आपके पास होगी 28 + 4 = 32। फिर उससे आगे जो टर्म होगी वो आपके पास होगी 32 + 4 = 36। ठीक है, तो ये देखें हमने क्या किया, हमने 20 में ऐड किया 4, आपके पास अगली टर्म आ गई 24, फिर 28 आ गई, फिर आपके पास 32 आ गई और फिर आपके पास है 36 आ गई। तो आपने ये जो नेक्स्ट 4 टर्म्स थी वो आपने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 24, 28, 32 एंड 36। तो ये हमने इसकी जो नेक्स्ट 4 टर्म्स थी वो हमने क्या करनी है, फाइंड कर लिए। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 वो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पार्ट 2 है वो आपके पास है 3, 1, -1 अप टू सो ऑन। अब इसमें भी आपने पहले स्टेप में क्या करना है, इसमें भी आपने पहले स्टेप में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस = कोई सी 2 टर्म्स आप इकट्ठी ले लें। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 - 3 = -2। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म्स है वो हम क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। 3 टर्म्स पहले दी गई हैं, चौथी जो टर्म होगी वो क्या होगी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें -2 को हम ऐड कर देंगे। ये आपके पास आएगा -1 + -2, ये आ जाएगा -3। इसी तरह A5 जो होगा वो आपके पास होगा, इसमें हम क्या करेंगे, -2 को ऐड करेंगे, -3 + -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -5। इसी तरह A6 जो होगा वो होगा -5 + -2 = -7। A7 जो होगा वो आपके पास होगा -7 + -2 = -9। तो ये आपने नेक्स्ट जो 4 टर्म्स है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं वो आपके पास हैं जी -3, -5, -7 एंड
-9। तो ये हमने इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट डाउन दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको ये पार्ट्स गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इन सीक्वेंसेस की पहली जो 3 टर्म्स है वो आपने क्या करनी है, वो आपने फाइंड करनी है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो आपके पास क्या है जी, पहला पार्ट है an इज़ इक्वल टू 3n+5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले 3 टर्म्स अगर आपने फाइंड करनी है तो स्टार्ट में हम सीक्वेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपने क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है, पहली टर्म आ जाएगी। n की जगह आप 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, और n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखें जी, आप सबसे पहले n की जगह 1 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा a1 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। a1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 8। ये सीक्वेंस की पहली टर्म आ गई है। अब n इज़ इक्वल टू आप 2 पुट करें, सीक्वेंस की सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, a2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप n की जगह क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 11। तो a1 आपने ये फाइंड किया, a2 आपने ये फाइंड किया, 2 टर्म्स आप फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसकी जो थर्ड टर्म है n इज़ इक्वल टू 3, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 14। तो a3 जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 14 है। तो तीनों जो टर्म्स है, पहले तीनों टर्म्स वो आपने फाइंड कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है इसका ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है। ठीक है, आपको एक रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन की हेल्प से आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। अगर आप इस पर गौर करें, क्वेश्चन में गिवन है a1 इज़ इक्वल टू 3, मतलब कि सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो आपको यहाँ पे गिवन है। पहली टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सेकंड एंड थर्ड जो टर्म है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप फाइंड करेंगे। तो देखें, अगर आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करें, n की जगह अगर आप 2 पुट करें या n की जगह आप 1 पुट करें, n की जगह आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, रिकरेंस रिलेशन a1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4a1 माइनस 7, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें अगर आप देखें तो a1 हमारे पास 3 है और ये आपका बनेगा a2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 7, ये आपके पास बनेगा 12 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 5। तो a2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा। अब इसकी जो थर्ड टर्म है वो हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू a2 माइनस 7। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो a2 है वो आपका 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 7। तो a3 जो है वो आपके पास क्या बनेगा, 20 माइनस 7, 20 माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 13। तो पहली टर्म आपकी a1 3 था, सेकंड टर्म आपकी क्या थी जी, सेकंड टर्म आपकी थी 5 और थर्ड टर्म इसकी क्या है, थर्ड टर्म इसकी है जी 13। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आपने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम फाइंड करते हैं, वो काफ़ी आसान है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है an इज़ इक्वल टू 8 माइनस 20/3 प्लस n, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें ये हमने फिफ्थ पार्ट हमने लिख दिया है। चले हम इसको चेंज करते हैं, हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है आपका n माइनस 3 इंटू n प्लस 1। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह पहले 1 पुट करेंगे। ठीक है, n की जगह हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। n की जगह जब 1 पुट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा a1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 1 प्लस 1, तो ये आपके पास बनेगा -2 इंटू 2। तो a1 जो है वो आपके पास आ जाएगा -4। ठीक है, a1 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 2 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। तो ये आपका a2 है।
अब n इज इक्वल टू 3 आप पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पुट करें 3 माइनस 3 3+1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इंटू 4। तो A3 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो पहली टर्म इसकी -4 थी, सेकंड टर्म इसकी -3 है और थर्ड टर्म इसकी 0 है। अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट 4 है वो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 जो है वो हमारे पास है जी A1 इज इक्वल टू -1, A1 इज इक्वल टू -1 है, और जो रिकरेंस रिलेशन दिया गया है वो है हमारे पास an+1 इज इक्वल टू 3/an+2। ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, n इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 आप पुट करें इसमें, ये आपके पास बनेगा A1+1 A2 इज इक्वल टू 3/A1+2। तो ये आपके पास बनेगा 3/, और A1 हमारे पास क्या है -1, तो यह आ जाएगा -1+2 इज इक्वल टू 3/1। तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा, A2 आपके पास 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें n इज इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे। A1 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये उसने हमारे लिए आसानी कर दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा A2+1 A3 इज इक्वल टू 3/, A2+2 इज इक्वल टू 3/, 3+2 इज इक्वल टू 3/5। तो ये आपके पास A3 जो है वो क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने इसके जो तीनों टर्म्स है वो फाइंड हो गई। पहली तो गिवन थी, सेकंड और थर्ड जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम रेज कर लेते हैं। तो इसका जो पार्ट 5 है वो हमारे पास है जी an इज इक्वल टू 8 - 20/3+n, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये सिंपल है, n की जगह पहले आप 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 8 - 20/3+1, ये आ जाएगा 8 - 20/4, ये कैंसिल होंगे, तो A1 आपके पास आ जाएगा 8 - 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो A1 आपके पास क्या आ गया, A1 आपके पास 3 आ गया। अब n की जगह हम क्या करेंगे, n की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 8 - 20/3+2, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 - 20/5, तो ये आ जाएगा 8 - 4। तो A2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट n इज इक्वल टू आप 3 पुट करें, वो आपके पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 8 - 20/6, तो ये आपके पास आएगा 8 - 10/3। तो अब आप यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 - 10, यह आ जाएगा 14/3, ठीक है। तो A3 जो है उसकी वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, 14/3 आ जाएगी। तो ये हमने इसका जो 5वां पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसका जो पार्ट 6 है वो हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 6 जो है वो हमारे पास ये है। इसमें अगर आप देखें तो A1 जो है पार्ट 6, A1 आपको गिवन है, ये 1 के इक्वल है। an+1 जो है ये आपका इक्वल है जी 3an+2 होल पावर 2 के, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम क्या करेंगे, वो पुट करेंगे। तो देखें A1 आपको गिवन है, वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा A1+1 A2 इज इक्वल टू 3 इंटू A1+2 होल पावर 2। अब A1 हमारे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 + 2 होल पावर 2। तो A2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5/2 इज इक्वल टू 25। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा,
ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो a3 हमारे पास बनेगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a2 प्लस 2 होल पावर 2, तो ये आपके पास बनेगा 3 इंटू 25 प्लस 2 होल पावर 2, ये चीज़ बनेगी। अब 3 इंटू 25 ये आपका बनेगा 75 प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद ये आपका बनेगा 77 होल पावर 2। ये हम कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास बनती है 5529। तो इसकी जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास ये बन जाएगी। तो तीनों जो टर्म्स हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसका जो पार्ट 7 है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इन क्वेश्चंस का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो पार्ट 6 है, सॉरी पार्ट 7 जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लेक्चर्स हैं वो सही समझ आ रहे होंगे। देखें, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट 7 है वो हमारे पास है an इज़ इक्वल टू -2n होल पावर 2। ये हमारे पास जो है पार्ट 7 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सिंपल है। n इज़ इक्वल टू आप 1 पुट करें, इसमें ये आपके पास आ जाएगा a1 इज़ इक्वल टू -2 इंटू 1 होल पावर 2 इज़ इक्वल टू -2 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। तो a1 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप n इज़ इक्वल टू 2 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा a2 इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2 होल पावर 2 इज़ इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। तो आपकी जो सेकंड टर्म है वो क्या बनेगी, वो आपकी 16 बनेगी। अब n इज़ इक्वल टू 3 आप पुट करें तो यह आ जाएगा a3 इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3 होल पावर 2 इज़ इक्वल टू 6 पावर 2 इज़ -6 पावर 2 इज़ इक्वल टू 36। तो इसकी जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो तीनों जो टर्म्स है वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास an इज़ इक्वल टू -1 पावर n 7n का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका पार्ट 8 है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें रिकरेंस रिलेशन नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो n इज़ इक्वल टू आप 1 पुट करें, यह आ जाएगा a1 इज़ इक्वल टू -1 पावर 1 7 इंटू 1 का स्क्वायर। तो -1 पावर 1 माइनस आ जाएगा और साथ आज का आपका सिंपल 7 आ जाएगा। ये आपके पास है पहली टर्म। अब n इज़ इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे, आ जाएगा a2 इज़ इक्वल टू -1 पावर 2 7 इंटू 2 का स्क्वायर। तो -1 पावर 2 सिंपल 1 आ जाएगा, 7 इंटू 4 ये आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा 28। इसके बाद n इज़ इक्वल टू आप 3 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा a3 इज़ इक्वल टू -1 पावर 3 7 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक तो माइनस आ जाएगा, दूसरा जो है वो आपका 7 इंटू 9 ये आपके पास कितना बनेगा, 63 बनेगा। तो a3 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -63 आ जाएगा। और a2 हमने ये फाइंड किया था, a2 आपके पास क्या था, सिंपल 28 था। तो तीनों जो पहली टर्म है वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइएंगुलर नंबर इज़ n इंटू n प्लस 1/2। राइट डाउन दी 15th ट्राइएंगल नंबर। आपको एक फार्मूला गिवन है, मतलब कि आपको एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने जब n इज़ इक्वल टू 15 होगा तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर आपने क्या करना है, यहाँ पे वो फाइंड करना है। एक दो चीज़ आपने ये करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेक ट्राइएंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज़ इक्वल टू 5। और n इज़ इक्वल टू 5 जब इसमें आप पुट करें तो जो जवाब आए उसकी आप क्या करें, उसकी आप एक डॉट्स की, आप जितने डॉट्स आएंगे उतने डॉट्स की आपने क्या करनी है, उतने डॉट्स की आपने ट्राइएंगल ड्रा करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, Tn है, n इंटू n प्लस 1/2। अब n आपको कितना है, मतलब कि कितनी टर्म आपकी होनी चाहिए, आपका
15th होना चाहिए। तो n इज़ इक्वल टू आप क्या करें, n इज़ इक्वल टू आप 15 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा T15 इज़ इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1 अवर 2 इज़ इक्वल टू 15 इंटू 16 अवर 2 इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 240 अवर 2 इज़ इक्वल टू 120। मतलब कि आपके पास T15 जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 120 आ जाएगा। मतलब कि जब आपका ये फार्मूला होगा, ट्रायंगुलर नंबर का फार्मूला अगर ये होगा, तो उसमें अगर आप जो n है वो अगर आप 15 लें तो टोटल नंबर ऑफ़ डॉट्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, वो 120 आएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी फार्मूले में n इज़ इक्वल 15 पुट करना है और चेक करना है कि कितने नंबर आए, कितने जो है वो नंबर आएंगे, उतने डॉट्स की हमने क्या करनी है, एक ट्रायंगल हमने बनानी है। तो जब n इज़ इक्वल टू 5 होगा तो T5 जो है ये आपके पास क्या आएगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 अवर 2 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 6 अवर 2, ये और ये कैंसिल होंगे, 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 15। तो T5 जब वो क्या आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम उतने यहाँ पे डॉट्स बना देंगे, मतलब डॉट्स की ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो एक आपके पास ये हो गया डॉट, दूसरा आपके पास ये हो जाएगा, फिर आपके पास ये हो जाएंगे टोटल कितने जी, 3 3 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12 13 14 और 15। ये आपके पास टोटल जो डॉट्स हैं वो आपके पास 15 डॉट्स बन जाएंगे और ये इसकी ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट डाउन दी nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले देखें हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने सीक्वेंसेस की जो nth टर्म्स थी वो आपको गिवन थी। हमने क्या किया था, हमने सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स को हमने क्या किया था, फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी आपने क्या करना है, अभी आपको सीक्वेंसेस की टर्म्स गिवन है, आपने सीक्वेंसेस की जो nth टर्म्स है ना वो आपने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। अब इसका जो पहला पार्ट है वो आपके पास है, पहली टर्म है इसकी 4, दूसरी टर्म है इसकी पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 4 है, तीसरी टर्म इसकी 9 है। हमने an क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो आपका जो a1 है वो आपका 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है, मतलब कि वो 1 का स्क्वायर बन रहा है। a2 जो है वो आपका क्या है, 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या है जी, 4 है। इसी तरह जो तीसरी टर्म है वो क्या है, 9 को देखें हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अगर आप इस पर गौर करें तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, वो देखें जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, स्क्वायर के अंदर 1 आ रहा है। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो जब an होगा वो क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। तो ये इसकी nth टर्म बन जाएगी। तो ये इसका जो पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, रट्टा नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने खुद से क्या करनी है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट वो है 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन। अब इसमें ना अगर आप देखें तो जब हम इसकी nth टर्म लिखेंगे ना वो क्या बनेगी, इसकी जो nth टर्म है, देखें पहली टर्म ये है a1, ठीक है, पहली टर्म आपकी ये है a1, दूसरी टर्म है ये आपकी a2 और ये 2 तक सम जो है वो जा रहा है, ये है इसकी थर्ड टर्म और ये कहाँ तक सम जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है। अगर हम यहाँ पे a4 लिखें तो वो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर हम a5 लिखें तो वो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होगा। तो जब हम an लिखेंगे तो वो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये n तक जाएगा। अब फर्स्ट n इंटीजर्स का जो सम है उसका फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की जो nth टर्म है वो बन जाएगी। मतलब कि आप इस पहले n टर्म का जो सम है वो अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आप इसमें ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है जी a1 b1 a2 b2 a3 b3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। अब इसमें अगर आप देखें
तो दो सीक्वेंसेस हैं, एक है A1 और एक है A2। अब देखें ये जो A1 है इसकी अगर nth टर्म लिखनी हो तो ये A1 A2 A3 अप टू ये बनेगा AN, ठीक है। इसकी nth टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो सिंपल AN बनेगी। अब इसी तरह B1 B2 B3 अप टू BN, मतलब कि जो B वाला सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म बनेगी वो भी क्या बनेगी, वो आपके पास BN बनेगी। अब nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस वो क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी AN BN। अब देखें इसमें जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे इसमें तीसरी टर्म आ जाएगी। तो ये इसका बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है वो हम देखते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपके पास x 2x स्क्वायर 3x पावर 3 अप टू सो ऑन, ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसकी भी हमने क्या करनी है, इसकी भी हमने nth टर्म जो है वो फाइंड करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे, देखें इसमें ना अगर आप A1 लिखें, पहली टर्म अगर आप लिखें A1 तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 1 इंटू एक्स, ठीक है, 1 इंटू एक्स पावर 1 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी टर्म अगर आप लिखें तो वो बन रहा है 2 इंटू एक्स पावर 2। तीसरी टर्म अगर आप लिख रहे हैं तो वो क्या बना है 3 इंटू एक्स पावर 3। तो जितना हम पहली टर्म ले रहे हैं 1 और पावर भी 1, दूसरी टर्म ले रहे हैं मल्टीप्लाई भी 2 हो रहा है और पावर भी 2 बन गया, तीसरी टर्म लिख रहे हैं मल्टीप्लाई भी 3 हो रहा है और पावर भी क्या बन रही है 3 बन रही है। तो इसका जो n होगा वो क्या बनेगा n इंटू एक्स पावर n। तो ये इसकी जो nth टर्म है सीक्वेंस की वो बन जाएगी, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट 5 है वो हम सॉल्व करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो अब हम इसका जो पार्ट 5 है वो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 जो है वो हमारे पास है A1 प्लस D A2 प्लस D अप टू सो ऑन, ये हमारे पास जो है पार्ट 5 है। अब इसकी हमने nth टर्म लिखनी है। तो इसमें अगर आप देखें ना तो मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ी सी चीज़ें आपने जहन में रखनी होंगी, ठीक है। देखें A1 जो है वो आपका A1 ही बन रहा है, A2 जो है वो आपका बन रहा है A1 प्लस डी, मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, ये आप इस तरह इसको लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू डी 0 ही होगा, सिंपल A1 इज इक्वल टू A1 ही आ जाएगा, और ये 2 माइनस 1 सिंपल क्या आ जाएगा D ही आ जाएगा। इसी तरह A3 जो है वो क्या बनेगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब अगर आप गौर करें, अगर आप इसमें पहले टर्म में कर देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो अगर आप इसकी nth टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इस सीक्वेंस की क्या आ जाएगी nth टर्म आपके पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए इसके पार्ट 6 पे, ठीक है। इसका जो पार्ट 6 है वो आपके पास है, ये भी बहुत आसान है, A1R स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया पार्ट 6। अब इसमें अगर आप देखें तो उसी से मिलता जुलता है ये भी। इसकी जो पहली टर्म है A1 वो आपकी A1 ही रहेगी, और R पावर क्या बन जाएगी 1 माइनस 1, क्योंकि R पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा, सिंपल A1 ही आ जाएगा। अब A2 जो है वो आपके पास बनेगा A1 इंटू R पावर 2 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगी सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब इसी तरह A3 जो है वो आपके पास बनेगा A1 इंटू R पावर 3 माइनस 1। अब A4 अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास बनेगा A1 इंटू R पावर 4 माइनस 1। अब इसकी अगर आप nth टर्म लिखेंगे AN अगर आप लिखेंगे तो वो आपके पास आएगा A1 इंटू R पावर n माइनस 1, ठीक है जी। तो ये इसकी nth टर्म आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 7 जो है उस पे। तो हम इसको पहले रेस कर लेते हैं, फिर हम उस पे आ जाएंगे। ये जो इसका 7th पार्ट है ये बज़ाहिर तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है,
लेकिन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, पार्ट 7, A1 ओवर B1 प्लस C1, 2A2 ओवर B2 प्लस C2, इसी तरह 3A3 ओवर B3 प्लस C3 अप टू सो ऑन। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें 3 सीक्वेंस यूज़ हो रहे हैं। एक सीक्वेंस में आगे मज़ीद 3 सीक्वेंस है। एक तो A1 A2 A3 है, दूसरा B1 B2 B3, तीसरा C1 C2 C3, ये 3 सीक्वेंसेस हैं। अब अगर आप इसमें देखें A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, इसका जो nth टर्म बनेगी वो AN बनेगी। B1 B2 B3, इसकी जो nth टर्म बनेगी वो BN बनेगी। C1 C2 C3, इसकी जो nth टर्म बनेगी वो आपके पास बनेगी CN। अब अगर सवाल में देखें तो इसको चले मैं जो नया सीक्वेंस में बना रहा हूँ, इसकी जो टर्म्स हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ D का। D1 जो है वो आपकी क्या है, A1 B1 प्लस C1 है। D2 जो है वो आपका क्या है, 2A2 B2 प्लस C2 है। D3 आपका क्या है, 3A3 ओवर B3 प्लस C3 अप टू सो ऑन। अब और इसकी जो nth टर्म है वो क्या बनेगी, देखें जब यहाँ पे 1 है तो इन तीनों में 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2। अगर 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 बन रहा है। तो DN जो है वो आपका क्या बनेगा, DN आपका बनेगा 3 इंटू AN BN प्लस CN। तो ये आपका जो पार्ट 7 है इसकी हमने nth टर्म फाइंड कर लिया, ठीक है, और इसको हमने D के साथ डिनोट किया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 7, वो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 है, सॉरी। तो इसका जो पार्ट 8 है वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी जो हमने यहाँ पे एक पार्ट किया था ना, पार्ट 6, उससे पार्ट 5 उससे मिलता जुलता है ये। तो पार्ट 8 है आपके पास 1 ओवर A1, 1 ओवर A1 प्लस D, 1 ओवर A1 प्लस 2D। ये हमारा पार्ट 8 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, तो देखें सबसे पहले अगर मैं इसकी जो पहली टर्म है वो अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं D के साथ डिनोट करता हूँ। तो D1 जो है वो आपको क्या बनेगा, 1 ओवर A1 प्लस 1 माइनस 1D, ये चीज़ बनेगी। D2 जो है वो हमारा बनेगा 1 ओवर A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। देखें ना, आपका सिंपल D के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 माइनस 1 करेंगे, सिंपल 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी। इसी तरह जो D3 है वो आपके पास क्या बनेगा, 1 ओवर A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ये चीज़ बनेगी। अब इसी तरह अगर आप D4 लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा, 1 ओवर A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसकी अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ, देखें 1 है, यहाँ पे भी 1, 2 है, यहाँ पे भी 2, 3 है, यहाँ पे भी 3, 4 है, यहाँ पे भी 4। तो अगर DN होगा तो वो क्या होगा, वो आपके पास होगा A1 ओवर 1 ओवर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये आपका जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का और इस एक्सरसाइज का, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो वीडियो को आप लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो अभी हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, एक तो हमने 10th क्लास स्टार्ट की हुई है, 10th क्लास के जो न्यू बुक है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है वो भी हमने स्टार्ट की हुई है। और जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है, न्यू बुक जो पिछले साल जो है वो चेंज हुई थी, उसको भी हमने स्टार्ट किया। पहले 5 चैप्टर्स हम इसके कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो कोई भी अगर मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।